Hello dear student, today we are going to discuss about the chapter 7 NCERT class 12 mathematics integration. तो first of all what do you mean about the integration? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि integration क्या होता है। आप सभी जानते हैं कि integration is the reverse process of differentiation, reverse process of differentiation. डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है या फिर आप लोग डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं डिफरेंशिएशन को, उसका जो है वो रिवर्स प्रोसेस होता है। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे पहले तो आपको डिफरेंशिएशन है वो बहुत ही अच्छी हद तक आना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक होगा व्हाट आर इंडेफिनिट इंटीग्रल। इंडेफिनिट इंटीग्रल क्या होता है और सम स्टैंडर्ड रिजल्ट एंड फॉर्मूला हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग। अब ये जो हमारा इंटीग्रेशन होता है ये दो टाइप्स का होता है, एक इंडेफिनिट इंटीग्रल होता है और दूसरा हमारा डेफिनेट इंटीग्रल होता है। इंडेफिनिट और दूसरा जो होता है वो डेफिनेट इंटीग्रल होता है। तो इस वीडियो में हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रल के बारे में पढ़ेंगे कि इंडेफिनिट इंटीग्रल जो है वो हमारा क्या होता है। तो देखिए इंडेफिनिट इंटीग्रल की जो डेफिनेशन है वो क्या है, लेट fx बी ए फंक्शन, fx कोई फंक्शन होगा आप लोगों के पास, देन द फैमिली ऑफ ऑल इट्स एंटी डेरिवेटिव, फैमिली ऑफ ऑल इट्स एंटी डेरिवेटिव। इस बात को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में। ये जो है ये हमारी मेन बात है कि एंटी डेरिवेटिव का मतलब डेरिवेटिव का जो उल्टा होता है उसे ही हम लोग इंटीग्रेशन कहते हैं। इज कॉल्ड इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ fx और इसको हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रल कहते हैं fx का। अब ये सिंबल जो है ये जो होगा हमारा ये इंटीग्रल साइन होता है, इंटीग्रल साइन बोलते हैं हम लोग इसको। आपके पास s होता है, ऐसे s दिया होता है, उसको अगर हम लोग कंप्रेस कर दें, खींच दें तो ये साइन बनता है हमारा, इसे हम लोग इंटीग्रल साइन कहते हैं। ये जो fx आपको दिख रहा है इतना fx, इसे इंटीग्रैंड बोलते हैं हम लोग, इंटीग्रैंड। और ये जो dx दिख रहा है ये वेरिएबल होता है हमारा जिसके साथ में हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं। वेरिएबल ऑफ विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन, जिसके साथ में हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं उसका वेरिएबल यहाँ पे आता है। अगर x के साथ में कर रहे हैं तो यहाँ पे x होगा, अगर u के साथ में कर रहे होंगे तो u होगा, अगर v के साथ में कर रहे होंगे तो v होगा, अगर कुछ भी नहीं होगा कांस्टेंट होगा तो उसके साथ में हम लोग dx लेते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को, अब ये जो पूरा प्रोसेस आपको दिख रहा है इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन भी कह सकते हैं आप लोग या इंटीग्रल भी कह सकते हैं हम लोग इसे। इंटीग्रेशन या फिर क्या कह सकते हैं, इंटीग्रल कह सकते हैं। अब देखिए आप लोग फैमिली ऑफ ऑल इट्स एंटी डेरिवेटिव के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। एग्जाम्पल ले लीजिए आप कुछ भी, जैसे मान लिया हम लोगों ने आपके पास कोई भी फंक्शन दे रखा है x की पावर 4। अब इसका अगर आप लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो जो हमारा डिफरेंशिएशन होगा वो आएगा 4x की पावर 3। आप लोग पढ़ चुके हैं डिफरेंशिएशन में क्या होता है, पावर आगे आ जाती है और पावर में से एक हम लोग माइनस कर देते हैं। अब दूसरा कोई फंक्शन ले लें हम लोग x की पावर 4 प्लस 100, ऐसा ले लेते हैं। अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तब भी हमारा जो आंसर आएगा वो क्या होगा, हमारा 4x क्यूब होगा। उसके बाद एक और आप लोग एग्जांपल ले लें, x की पावर 4 माइनस 2000 ले लें। अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे आप लोग तब भी यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 4x क्यूब आएगा। तो आपने देखा कि हम लोगों ने तीन अलग अलग फंक्शन कंसीडर किए और उन सभी का जो डेरिवेटिव किया हम लोगों ने या डिफरेंशिएशन किया तो हमारा जो आंसर आया वो 4x क्यूब और 4x क्यूब आया। तो अब हम लोग क्या कहेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि ये 4x क्यूब जो है ये इंटीग्रेशन है हमारा और यहाँ पे जो फंक्शन दिख रहा है ये हमारा ओरिजिनल फंक्शन है। तो इंटीग्रेशन जो है वो रिवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का। तो यहाँ पे आपको अब ये नहीं आपको माइंड में कंसीडर करने हैं, आपको सिर्फ ये लेके चलना है कि 4x क्यूब हमारे पास अगर इसका हम लोग इंटीग्रेशन कर दें तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा। तो अगर 4x क्यूब का आप लोग इंटीग्रेशन करेंगे, 4x क्यूब का इंटीग्रेशन करेंगे आप लोग dx के साथ तो 4 इंटू एक्स की पावर 4 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि रिवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का। तो पावर जो है वो क्या होगी, एक ऐड हो जाएगी। डिफरेंशिएशन में पावर आगे आ जाती है मल्टीप्लाई में, लेकिन इसमें डिवाइड में आ जाएगी, 4x क्यूब हो जाएगा, 4x की पावर 4 हो जाएगा, एक पावर ऐड हो जाएगी और जो 4 आएगा वो मल्टीप्लाई में ना आके डिफरेंशिएशन में आएगा। 4 से 4 हम लोग कैंसिल कर देंगे तो जो हमारा आंसर आया वो क्या आया, x की पावर 4। हमें पता चल गया कि 4x क्यूब का अगर इंटीग्रेशन करें हम लोग तो x की पावर 4 आया। अगर आप इस 4x की पावर क्यूब का इंटीग्रेशन करेंगे तब x की पावर 4 आएगा और अगर इस 4x पावर
क्यूब का इंटीग्रेशन करेंगे तब भी x की पावर 4 आएगा। लेकिन हमारे पास यहाँ तो इस फर्स्ट में तो बात ठीक थी कि यहाँ x की पावर 4 था, लेकिन सेकंड एग्जांपल में हम देखें तो x की पावर 4 प्लस 100 हमारे पास फंक्शन है, लेकिन हम लोगों ने इंटीग्रेशन किया तो 4x की पावर 3 था हमारे पास और उसका इंटीग्रेशन किया तो x की पावर 4 आया। तो अब हमें क्या पता चला कि x की पावर 4 प्लस 100 जो है वो हमारा फंक्शन है, और आगे वाले में हमें पता चला कि x की पावर 4 माइनस 200 है। तो ये फैमिलीज होती हैं, मींस ये होता है कि आप कोई भी इंटीग्रेशन किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं तो वो क्वांटिटी जो पहली वाली है वही आती है, बाकी के जो ये आपको कांस्टेंट दिख रहे हैं ये नहीं आते हैं। तो ये जो पूरी है ये फैमिली है x की पावर 4 की, इसे बोल सकते हैं आप लोग। तो आप लोग क्या कहेंगे इंटीग्रेशन करने के बाद, जैसे हम लोगों ने इसका इंटीग्रेशन किया तो यहाँ पे एक c कांस्टेंट आता है। ये c कांस्टेंट इसीलिए आता है हमारा, इस c कांस्टेंट को समझाने की कोशिश कर रहा था मैं आप लोगों को। ये c कांस्टेंट किस लिए आता है कि यहाँ पे जो फंक्शन होगा x की पावर 4, यहाँ तक तो ठीक था, यहाँ x की पावर 4 प्लस 100 आया, तो ये c जो होता है ये हमारा क्या होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है। इस सेकंड एग्जांपल में इसे हम लोग 100 कंसीडर करेंगे, थर्ड एग्जांपल में हम लोग क्या कंसीडर करेंगे 200। तो ये जो c होता है हमारा ये क्या होता है हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कह सकते हो आप लोग, या फिर आप लोग क्या कह सकते हैं इसे इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी कह सकते हैं। इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी आप लोग कह सकते हो। तो ये हमारा क्या होता है c, इंडेफिनिट इंटीग्रल में ही हम लोग इसको यूज करते हैं। तो इस c को समझाने के लिए मैंने आपको ये एग्जांपल बताए हैं, इसीलिए हम लोग इसे फैमिली ऑफ ऑल इट्स एंटी डेरिवेटिव कहते हैं। तो आइए अब हम लोग सम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स और फॉर्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए अब हम लोग देखते हैं कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट और फॉर्मूला देखेंगे हम लोग। तो पहला जो है हमारा वो है डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करें और उसके बाद अगर उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वही फंक्शन हमें दोबारा मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं x की पावर 4 dx का, तो इंटीग्रेशन अगर इसका करेंगे आप लोग तो क्या होगा एक पावर बढ़ जाएगी और डिवाइड बाय जो ऊपर पावर आएगी वो नीचे लिख देंगे हम लोग, x की पावर 5 बाय क्या हो जाएगा 5। अब अगर इसका डिफरेंशिएशन आप लोग करेंगे तो दोबारा से हमें यही फंक्शन मिल जाएगा। डिफरेंशिएशन का रूल क्या होता है, इसका जो डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग उसमें पावर आगे आ जाती है और पावर में से एक जो है वो माइनस हो जाता है, तो पावर आगे आएगी तो 5 आगे आ जाएगा और x की पावर 4, 5 में से 1 माइनस करेंगे तो पावर 4 हो जाएगी और डिवाइड बाय क्या है हमारा 5, 5 से 5 है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और वही फंक्शन हमें दोबारा से मिल जाएगा जो हम लोगों ने इंटीग्रेशन किया था x की पावर 4। तो ये हमारा फंक्शन आ जाएगा। ये फर्स्ट हमारा रिजल्ट है। सेकंड जो है कोई भी फंक्शन लेंगे आप लोग उसके साथ किसी भी स्केलर क्वांटिटी की अगर आप लोग मल्टीप्लाई करें तो वो स्केलर क्वांटिटी बाहर आ जाती है और उस फंक्शन का हम लोग इंटीग्रेशन कर देते हैं। जैसे कि आपको कोई फंक्शन दे रखा हो 2x dx ऐसे, तो यहाँ पे जो 2 आपको दिख रहा है एक स्केलर क्वांटिटी है या फिर आप इसे क्या कह सकते हैं कोई भी कांस्टेंट है आप। तो अब क्या करेंगे आप लोग इस 2 को बाहर ले लेंगे और x dx का इंटीग्रेशन कर देंगे। x dx का इंटीग्रेशन जो होगा वो एक पावर बढ़ा के करेंगे तो x की पावर 2 डिवाइड बाय 2 होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस c, ये हमें आंसर मिल जाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि किसी भी फंक्शन के साथ अगर आपके पास स्केलर की मल्टीप्लाई करेंगे तो स्केलर बाहर आ जाएगा और उस फंक्शन का इंटीग्रेशन हो जाएगा। थर्ड जो हमारी प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है fx प्लस, आपके पास कोई भी दो फंक्शन है fx और gx और बीच में प्लस माइनस का साइन है, अगर आप इसे ऐड करें और सब्ट्रैक्ट करें और फिर इन दोनों का अगर आपको इंटीग्रेशन करना हो तो ये दोनों जो fx और dx जो दोनों फंक्शन हैं ये क्या हो जाएंगे पर्टिकुलर अलग अलग हो जाएंगे। fx dx हम लोग इंटीग्रेशन अलग से करेंगे, प्लस माइनस gx का अलग से करेंगे। अब ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला यहाँ से शुरू होते हैं हमारे, ये तो बेसिक आइडेंटिटी थी। अब यहाँ से हमारे जो फॉर्मूले हैं इंटीग्रेशन के वो शुरू होते हैं। तो पहला जो फॉर्मूला है हमारा x की पावर n dx। अब इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन मैंने आपको बता दिया था। तो x की पावर n प्लस 1 एक पावर बढ़ा देते हैं इंटीग्रेशन करते हैं तब, और डिवाइड बाय जो ऊपर पावर है वही नीचे आ जाएगी, प्लस क्या आ जाता है हमारा कांस्टेंट आ जाता है। लेकिन यहाँ पे इस फॉर्मूले में एक बात ध्यान रखने वाली है आपको कि यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू 1 होनी चाहिए।
-1 नहीं हो सकती है। अगर -1 हो जाएगी तो यहाँ पे जो हमारे नीचे होगा वो क्या हो जाएगा, -1 + 1, और ये कैंसिल आउट होकर 0 बन जाएंगे, और किसी के नीचे 0 बन जाता है तो वो फंक्शन क्या हो जाता है हमारा, इनफाइनाइट हो जाता है। तो -1 को छोड़ के, -1 को एक्सेप्ट करके आप लोग क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। आगे जो फॉर्मूला है हमारा 1/x dx है, 1/x dx का इंटीग्रेशन जो होगा वो ln x होगा, या फिर आप लोग log x भी कह सकते हैं। log x में आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे x कंसीडर नहीं करेंगे, आप लोग मॉडुलस कंसीडर करेंगे, क्योंकि जब हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ेंगे तो इसमें प्रॉब्लम आएगी। आगे मैं समझाऊंगा आपको कि यहाँ पे मोड x क्यों लेते हैं हम लोग। मोड x की दो वैल्यू निकल के आती है, एक प्लस की और एक माइनस की। जब हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ेंगे, अब तो हम इनडेफिनेट इंटीग्रल पढ़ रहे हैं, जब डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ेंगे तो यहाँ पे अगर हम लोग साइन प्लस का लेंगे या फिर साइन माइनस का लेंगे तब हमारा रिजल्ट कुछ और होगा, आंसर कुछ और होगा। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे मॉडुलस का साइन लेना है, तो ln मॉडुलस x प्लस क्या हो जाएगा, c। हाँ, एक बात ये ध्यान रखने वाली है कि e की पावर x का अगर आप लोग डिफरेंशिएशन करें चाहे आप इंटीग्रेशन करें तो e की पावर x प्लस c रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए। a की पावर x dx का आपको पता है, a की पावर x dx का जो हमारा डिफरेंशिएशन होता है वो होता है a की पावर x log a होता है, लेकिन इसमें क्या होगा, log a जो होगा वो डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन है वो रिवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का, प्लस c हो जाएगा। आगे जो फॉर्मूला है हमारा cos x dx होगा, cos x का इंटीग्रेशन जो होता है वो sin x प्लस c होता है। और नाइन्थ जो फॉर्मूला है हमारा sin x dx का इंटीग्रेशन माइनस cos x प्लस c होता है। secant square x dx का इंटीग्रेशन tan x प्लस c होता है। cosecant square x dx का इंटीग्रेशन जो है वो माइनस cot x होता है। और secant x tan x का जो हमारा फॉर्मूला होगा, इंटीग्रेशन होगा, वो secant x प्लस c होता है। और cosecant x प्लस cot x dx का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा cosecant x प्लस c होता है। तो ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट थे हमारे जो कि आपको लर्न करने हैं, इसके बिना आपको इंटीग्रेशन नहीं आ सकता। अब हम लोग एक्सरसाइज पढ़ेंगे, तो आइए देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन। आइए अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 7.1। हम लोगों ने जो बेसिक बातें थी या फॉर्मूले थे या स्टैंडर्ड रिजल्ट थे वो हम लोगों ने पढ़ लिए थे। पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन या इंटीग्रल भी बोल सकते हैं आप तो, ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हमें sin 2x, तो सबसे पहले तो आपको इंटीग्रेशन का साइन लगाना है और sin 2x लिखना है यहाँ पे, और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ पे जो वेरिएबल दिख रहा है आपको वो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ आप लोग dx लगाएंगे। तो साइन का जो हमारा इंटीग्रेशन होता है, स्टैंडर्ड रिजल्ट में मैंने आपको बताया था कि साइन का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है हमारा, माइनस कोस x होता है। तो कोस लिख देंगे हम लोग माइनस, और x की जगह अब आप लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2x दिया हुआ है, 2x आ जाएगा। और हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो इस 2x का डिफरेंशिएशन करते हैं हम लोग, वो क्या होता है, x का 1 हो जाता है और ये क्या हो जाता है 2। अब वो 2 मल्टीप्लाई में आता है डिफरेंशिएशन में, लेकिन इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि ये रिवर्स प्रोसेस होता है। प्लस जो होगा हमारा क्या आ जाएगा, c कांस्टेंट, इंडेफिनेट इंटीग्रल में c आता है साथ में, मैंने आपको बताया था कि c क्यों आता है, ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सेकंड जो पार्ट है हमारा वो है cos 3x। तो सबसे पहले आप लोग इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, cos 3x dx लिखेंगे। अब cos का जो इंटीग्रेशन होता है हमारा वो साइन होता है, तो साइन x की जगह आप जो यहाँ पे आपको थीटा दिख रहा है वो कितना है, 3x है, तो 3x ले लेंगे। अब 3x का हम लोगों को क्या करना होता है, डिफरेंशिएशन करना होता है। तो 3x का डिफरेंशिएशन x का 1 हो जाएगा और 3 होगा, वो 3 डिवाइड में आ जाएगा, और प्लस c जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, e की पावर 2 इंटीग्रेशन का साइन e की पावर 2x और पावर 2x dx का हमें डिफरेंस इंटीग्रेशन करना है। तो e की पावर x का मैंने बताया था आपको, e की पावर x ही होता है। अब इस 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 होगा, वो 2 हमारा क्या आ जाएगा, डिवाइड में, और प्लस c, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये इजी क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, ax प्लस b इसकी पावर 2 ये दे रखा है हमें। तो इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे आप लोग और क्या करेंगे, dx लिखेंगे। अब मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि x की पावर n dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 होता है, और n जो है हमारा वो -1 नहीं होना चाहिए। तो अब देखो आप लोग ax प्लस b की पावर 2 दे रखी है ये, तो आप क्या करेंगे, ax प्लस b की पावर क्या हो जाएगा हमारा, एक पावर ऐड कर देंगे हम लोग, प्लस 1 ऐड कर देंगे, तो 2 + 1 3 हो जाएगा, और डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, ऊपर जो पावर होगी वही नीचे आएगा, और प्लस क्या हो जाएगा हमारा c। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि इस अंदर वाले का आप लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो b का जो डिफरेंशिएशन होगा वो हमारा 0 होगा, और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। 1 की मल्टीप्लाई आप a के साथ करेंगे तो ये जो x वाली टर्म होती है ये हमारी नीचे आ जाती है यहाँ पे इस कांस्टेंट के साथ, तो 3a।
ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे x के साथ जो भी वेरिएबल होगा या जो कांस्टेंट होगा वो आपका नीचे आ जाता है डिवाइड में, तो 3 है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आगे फिफ्थ क्वेश्चन दे रखा है हमें sin 2x माइनस 4 e की पावर 3x ऐसे दे रखा है। तो इंटीग्रेशन का साइन और आप लोग क्या लिखेंगे, dx। अब हम लोग इसे डिवाइड करेंगे दो पार्ट्स में, तो क्या होगा हमारा sin 2x dx माइनस 4 e की पावर 3x dx ऐसा होगा। अब ये 4 आपको दिख रहा है, ये कांस्टेंट टर्म है। मैंने आपको सेकंड स्टैंडर्ड रिजल्ट में बताया था कि k इंटू एफ एक्स डी एक्स होता है हमारा, तो k को हम लोग बाहर ले आते हैं। तो अब ये क्या होगा, पहले तो हम लोग sin 2x का इंटीग्रेशन करेंगे। sin का क्या होता है हमारा माइनस cos 2x हो जाएगा, और डिवाइड बाय इस 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे, वो कितना हो जाएगा हमारा 2, माइनस का साइन ये 4 बाहर आ जाएगा हमारा, फिर अंदर इस e की पावर 3x dx हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में जब हम लोग e की पावर 3x dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस cos 2x डिवाइड बाय 2 माइनस 4, और e की पावर 3x का अगर आप लोग क्या करेंगे इंटीग्रेशन, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 3x का डिफरेंशिएशन करेंगे, x का 1 1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे आप लोग 3 हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा हमारा c। या फिर आप लोग माइनस कॉमन भी ले सकते हैं, तो आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं cos 2x बाई 2 माइनस 4/3 e की पावर 3x, प्लस लिखेंगे यहाँ पे सॉरी, और प्लस क्या होगा c, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए अब हम लोग देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन 4 e की पावर। आज के वीडियो में बस इतना ही। तो आप लोग मेरे चैनल को टारगेट विद नवीन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।